वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका आपके दीवा टॉक शो में। दीवा टॉक शो के 50th एपिसोड की आपको देते हैं बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये शो जितना हमारा है उतना ही आपका भी है। और आपको बधाई के साथ देंगे हम आज खूब सारी नॉलेज से भरी मिठाई भी। हम करना चाहते हैं शेयर आपके साथ कुछ गिव अवेज। सो एक बेहतर सैलून बनाने के ये है 5 पॉइंट्स। सो 5 लेसन्स फ्रॉम 50 एपिसोड्स। 50 हफ्ते हो गए हमें आपसे जुड़े हुए, आपसे राब्ता हुए, और आपके साथ इन 50 हफ्तों का सफर कितनी जल्दी और कितनी आराम से कट गया पता ही नहीं चला। और उम्मीद है कि ये 50 हफ्ते और 50 हफ्ते और 50 हफ्ते और 500 हफ्तों में तब्दील हो। वेल, आई होप कि आपको हमारा यह नया सेटअप अच्छा लग रहा है और थोड़ी सी जो हमने आज के शो की करी है तैयारी वो भी आ रही है आपको पसंद। 50th एपिसोड जो होता है वो बहुत स्पेशल होता है और गोल्डन जुबली एपिसोड होने की वजह से हमने इसमें करी है कुछ स्पेशल तैयारियां। आपके साथ अपनी खुशियों को बांटना चाहते हैं और साथ ही चाहते हैं कि हमारे हर शो की तरह इस शो से भी मिले आपको कुछ नया सीखने को, कुछ नया अपने सैलून्स में लागू करने को, यूज करने को और उससे अपनी ग्रोथ करने को। उम्मीद है कि पिछले 50 हफ्तों के हमारे 50 एपिसोड्स में आपको मिली खूब सारी जानकारी और इनोवेटिव थॉट्स और कुछ आगे बढ़ने के तरीके भी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है एक इम्पोर्टेंट बात, लेकिन उसके लिए यहाँ नहीं, चलते हैं ज्ञान की खिड़की में। सबसे पहले मैं दिव्या शर्मा दहिया और मेरी दीवा टॉक की पूरी टीम, मेरा यूट्यूब चैनल, मैगजीन, इवेंट्स, पूरी टीम, पूरा ऑफिस आपको करना चाहता है तहे दिल से शुक्रिया। शुक्रिया आपके प्यार के लिए, आपके साथ के लिए, आपके प्रोत्साहन के लिए, आपके फीडबैक के लिए, आपके कमेंट्स के लिए, आपके ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेजेस के लिए, और सबसे बड़ा शुक्रिया आपके समय के लिए, क्योंकि आपने टाइम निकाल के हमारे एपिसोड्स को देखा और हमें इतना सारा प्यार दिया। शुक्रिया आपकी उन तारीफों के लिए जो आपने मेरी और हमारे शोज की करी, और शुक्रिया आपके हर उस फीडबैक के लिए, हर उस टिप्पणी के लिए, हर उस सुझाव के लिए जो आपने हमें दिया। सो टू ईच वन ऑफ यू बहुत बहुत शुक्रिया। और इस शुक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम करना चाहते हैं शेयर आपके साथ कुछ गिव अवेज। पिछले एपिसोड्स में मैंने कहा भी था कि हम कर रहे हैं कुछ ऐसी ही बढ़िया तैयारियां, और बहुत समय से चैनल पे कोई गिव अवे हुआ भी नहीं था, तो हमने कहा इससे बढ़िया मौका भैया और कहाँ मिलेगा। सो पहला गिव अवे आपके नजर है ये। आप हमें हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे आपके 3 फेवरेट वीडियोस हमारे चैनल से, यानी कि वो वीडियोस जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, या जिनको आपने 2 या 3 बार, 5 बार, 10 बार देखा है, या वो वीडियोस जो आपको लगते हैं कि आपको सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन और नॉलेज देते हैं। इट कुड बी एनीथिंग, बिल्कुल आपकी चॉइस है, आप पे ओपन है। इसके विनर्स होंगे 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 5। जी हाँ, 5 विनर्स हम सिलेक्ट करेंगे और आपको मिलेंगे मेकअप प्रोडक्ट्स वर्थ ₹1000 ईच। पर दिल छोटा न कीजिए, देयर आर मेनी मोर ऑप्शंस, और जितने ज्यादा गिव अवेज में आप एंटर करेंगे उतनी ज्यादा ही आपकी जीतने की चांसेस भी बढ़ेंगी। सो सेकंड गिव अवे है कि आपको हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि आपको हमारे चैनल से सबसे ज्यादा बड़ी लर्निंग्स क्या मिली, यानी कि क्या सीख आपने अपने जीवन में अपनाई, समझी, सीखी और अपनाई अपने सैलून्स को बेटर करने में। क्या नॉलेज, क्या लर्निंग आपको सबसे ज्यादा फायदा दे के गई। इसके भी मिलेंगे हमको 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 5 विनर्स। जी हाँ, 5 विनर्स जिनको मिलेंगे मेकअप प्रोडक्ट्स वर्थ ₹1000 ईच। अब बारी आती है गिव अवे 3 की। गिव अवे 3 जो है वो सिर्फ इस हफ्ते का नहीं है, आने वाले हर हफ्ते पे लागू होता है, और ये तब तक चलेगा जब तक मेरा मन करेगा या जब तक आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा। तो गिव अवे 3 में आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको इस वीडियो की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी, एक लर्निंग जो आप इस वीडियो से लेके जाएंगे। और इस लर्निंग के बारे में वैसे तो आप हमेशा यहाँ कमेंट्स करते हैं, आपका प्यार, आपका फीडबैक और आपका प्रोत्साहन हमें मिलता रहता है, लेकिन हमने सोचा कि उसको थोड़ा सा और स्पेशल क्यों ना कर दें। सो हर वीडियो के कमेंट सेक्शन के बेस्ट 2 कमेंट्स फीचर होंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये तो थी बात गिव अवेज की, लेकिन
कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इन 50 एपिसोड से हमने अपनी टॉप 5 लर्निंग्स, यानी कि वो 5 चीजें जो हमें लगा कि हमने अपने 50 हफ्तों की इस जर्नी से सीखी, इन 50 एपिसोड से सीखी और आपसे सीखी। ये 5 पॉइंट्स सिर्फ हमारी लर्निंग के नहीं है, ये 5 पॉइंट्स आप कहीं भी लागू करेंगे लाइफ के किसी भी काम में, जो भी काम आप करेंगे अगर आप उसमें लागू करते हैं तो आपको उसमें सफलता निश्चित है। सो 5 लेसन्स फ्रॉम 50 एपिसोड्स। सबसे पहला है बी कंसिस्टेंट, यानी कि निरंतरता बनाए रखें। आपने जिस चीज को पाना है, अपने लक्ष्य को पाना है, तो उसको पाने के प्रयास में निरंतर कोशिश करनी बहुत जरूरी है। लाइफ में उसी को सक्सेस मिलता है जो कंसिस्टेंट होता है, जो निरंतर प्रयास करता है। दूसरा पॉइंट है नॉलेज इज की, यानी कि ज्ञान ही हर चीज की कुंजी है। इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी ऐसे हम चीजें देखते हैं जो एंटरटेनिंग होती हैं, लेकिन हमने अपने 50 एपिसोड्स की जर्नी में ये सीखा कि जब हम नॉलेज शेयर करते हैं, कुछ सेंसिबल शेयर करते हैं, कुछ हम दूसरे को एक एडिशनल वैल्यू देते हैं, नॉलेज देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, तो चाहे वो सिंपल तरीके से क्यों ना दी गई हो, कि सब चीजों से ऊपर सर्वोपरि जो है वो ज्ञान है, नॉलेज है, और शेयर करने में ही इसकी सबसे सही यूज भी है। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात जो हमने सीखी इस जर्नी से वो थी वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन। अपनी क्षमता तक, अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने के लिए आपको कभी ना कभी शुरुआत करनी होगी, और वो शुरुआत अभी से होनी चाहिए। परफेक्शन की लेवल तक पहुंचते पहुंचते आप इतना डिले कर देंगे कि वो समय और वो मौका आपके हाथ से चला जाएगा। सो वर्जन 1 बेहतर है वर्जन नन से, यानी कि कुछ ना करने से कुछ करना हमेशा बेहतर होता है। फिर उस कुछ करने को आप रिफाइन करके बेटर कर सकते हैं। चौथी चीज जो हमने इस जर्नी से सीखी वो थी क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, यानी कि मात्रा के बजाय गुणवत्ता ज्यादा जरूरी होती है। तो चाहे आप क्वांटिटी उतनी ना करें अपने लिए जिंदगी में भी, चाहे आप उतनी सारी चीजें ना करें, पर जो करें उसको हमेशा बेहतरीन तरीके से करें। और 5वीं चीज और जो सबसे बड़ी जीवन की सीख होती है वो है फीडबैक। जी हाँ, फीडबैक सबसे ज्यादा जरूरी है। फीडबैक को हिंदी में प्रतिक्रिया भी बोलते हैं। तो प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, और आप लोगों के फीडबैक ने हमें पुश किया, प्रोत्साहित किया और एनकरेज किया कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर और ज्यादा नॉलेज से भरपूर चीजें आपके लिए ला सके। एंड वहीं से हमारी जो पहचान है वो बढ़ी और बनी, क्योंकि आपके फीडबैक ने हमें इस लायक बनाया कि हम उस पहचान को अपना कह सकें। तो ये तो थी बातें 5 लेसन्स की जो हमने सीखे अपने 50 एपिसोड से। अब आगे की बात करने से पहले मैं करना चाहती हूँ आपसे कुछ सवाल। 2 बातें करनी है मैंने आपके साथ शेयर, और उसके बाद ऐसे ही कुछ और जबरदस्त पॉइंट्स भी आपको दूंगी जो आप यूज कर पाएंगे अपने सैलून में और कर पाएंगे अपने आप को और सैलून को बेटर। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपके सैलून में क्या सिस्टम्स हैं? क्या आपने एक मैनेजर रखा है जो आपके सैलून्स को रन करता है, या क्या आप अपने सैलून्स को प्रॉपर्ली रन कर पाती हैं? क्या आप जानते हैं कि आपके पिछले 1 महीने में कितने क्लाइंट्स रिपीट थे, कितने नए थे? क्या आपने ग्रॉस प्रॉफिट किया? क्या आपने परचेजिंग करी? पिछले 1 साल का आपका रेवेन्यू कितना था? आप लॉस में है, प्रॉफिट में है, तो कितने % का आपको प्रॉफिट है, कितनी ROI है? ये सारी बातें क्या आप समझ सकते हैं? मैं जानती हूँ आपको लग रहा होगा अरे बाप रे ये क्या पूछ लिया, लेकिन ये अरे बाप रे नहीं है। ये आपके बिजनेस का एक हिस्सा है, और उस बिजनेस का हिस्सा सिर्फ ये नहीं है कि आपने अपने सैलून में जाके कट्स किए, फेशियल्स किए, ब्राइडल मेकअप्स किए। ये अकेला आपका पहचान नहीं है, आपकी पहचान एज ए बिजनेस वुमन भी है। क्या आपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी सैलून के बारे में सोचा है? अगर इनमें से किसी भी सवाल के जवाब आपके पास नहीं है तो आपको जरूरत है अपने आप को फिर से एक बार क्लासरूम में बिठाने की और ट्रेनिंग लेने की। ट्रेनिंग आपकी क्लासरूम सैलून छोड़ के नहीं होगा, आपका मोबाइल फोन ही आपकी ट्रेनिंग का जरिया होगा। जी हाँ, हमारे डीवा पावर एकेडमी के क्लाइंट मल्टीप्लाई फॉर्मूला की 5 डेज क्लास का इतना अच्छा आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, हमें इतना प्यार दिया और इतना अच्छा आप लोगों ने परफॉर्म किया कि मोर देन 60% लोगों ने पावर परफॉर्मर अवार्ड्स भी जीते। यानी कि ना सिर्फ उन्होंने कोर्स खत्म किया, कंप्लीट किया, पर बेइंतहा अमेजिंग तरीके से काम भी किया।
लेकिन उनके सवालों ने हमें करा इंस्पायर और हमने सोचा कि जो इनके सवाल हैं, एक ग्रुप के सवाल हैं, वो ज्यादा लोगों के भी तो हो सकते हैं। तो इसीलिए हमने इंट्रोड्यूस किया है सैलून सिस्टम्स फॉर्मूला, जिसमें एज अ सैलून मैनेजर, एज अ बिजनेस ओनर आप अपने सैलून में करेंगे स्टॉक का, स्टाफ का, क्लाइंट्स का और आपके सिस्टम्स का, आपके जो रेगुलर डेली के सिस्टम्स है, आपके अकाउंट से सारा कुछ आप करेंगे प्रॉपर मैनेज। और अगर आपको लगता है कि आपके पूरे सिस्टम्स आप मैनेज करती हैं और बढ़िया से करती हैं, तो वहीं आता है मेरा दूसरा सवाल। जी हाँ, दूसरा सवाल, दूसरी बात का ये है कि क्या आप अपने टैक्सेशंस खुद देती हैं? क्या आपको पता है कि आपकी जीएसटी कितनी है, या आप अपने आईटीआर कितनी भरती हैं? क्या आप अपने इनकमिंग बिल्स और आउटगोइंग बिल्स पूरी तरह मैनेज कर पाती हैं? क्या आप ये सब खुद मैनेज कर लेती हैं? क्या आप खुद सीए को समझा पाती हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट्स हैं, क्या आपको इन्वेस्ट करना है, कहाँ आपने रिबेट लेनी है, क्या आपका सिस्टम है? क्या आपने इतने सालों की कमाई के बाद कोई जमा पूंजी अपनी धरोहर बनाई है? कोई आपने अपनी जमा पूंजी ऐसे बनाई है कि भाई ये मैंने इतने 10 साल, 5 साल, 20 साल की नौकरी करी है या काम किया है और ये मेरी जमा पूंजी है। अगर मेरे किसी भी सवाल ने आपको थोड़ा सा एक टेंशन में डाला, एक सोच में डाला, तो आप क्यों नहीं अपनी अकाउंटिंग अपने सैलून की खुद हैंडल करती? अगर आप सैलून की अकाउंटिंग हैंडल नहीं करती तो आधा बिजनेस तो आप कर ही नहीं रहे हैं, आप सिर्फ काम कर रहे हैं। बिजनेस ग्रो कहाँ हो रहा है? बिजनेस नहीं ग्रो हो रहा क्योंकि आप ग्रोथ के बारे में सोच ही नहीं रहे, आप फाइनेंस के बारे में सोच ही नहीं रहे। ये सारा कुछ आपको देखना चाहिए, आपको समझना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये सब कुछ फारसी लग रही है और ये फारसी आप सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए लेके आए हैं हम सैलून अकाउंटिंग प्रो। जी हाँ, मैं आपको इन्वेस्टमेंट से लेके आया गया खाता सब कुछ सिखाऊंगी। इनकम, जीएसटी, टैक्सेशन, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंस मैनेजमेंट, सब कुछ मेड फॉर सैलून ओनर्स। बिल्कुल हिंदी में खालिस कोर्स, जिसमें ना सिर्फ आप अपनी बैंकिंग समझेंगे, आप अपनी अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट्स और आपने क्या धरोहर क्रिएट करी और नहीं करी तो कैसे करनी है, वो भी आपको मैं हिंदी में सरल भाषा में सरल तरीके से समझाऊंगी। और हमारे जो आपने क्लाइंट मल्टीप्लायर फॉर्मूला को इतना प्यार दिया उसके लिए फिर से शुक्रिया। एंड अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है कि नहीं, तो नेक्स्ट बैच शुरू होने वाला है, तो जरा जल्दी से डिसाइड करिए। क्लाइंट मल्टीप्लाई फॉर्मूला का नेक्स्ट बैच होगा 3 मई से। अगर आप लोगों ने अभी तक बुकिंग नहीं कराई तो इस नंबर पे बात करके जल्दी से अपने सीट्स कंफर्म कर लीजिए। और अगर आप बाकी दोनों कोर्सेज में भी इंटरेस्टेड हैं तो इसी नंबर पे बात करिए, बाकी की डिटेल्स हम आपसे उसमें शेयर कर लेंगे। तो ये तो थी हमारी वो कोर्सेज की बात जो हम चाहते हैं कि आपकी मदद हो सके, आपको इम्प्रूवमेंट हो सके, आपकी सैलून्स की, आपकी मैनेजमेंट बेटर हो सके। लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी जो है फ्री ज्ञान। अब फ्री ज्ञान है तो प्लीज इसको हल्के में मत लीजिएगा, ये भी हमने बहुत रिसर्च करके इकट्ठा किया है। और ये 5 पॉइंट्स अगर आप अपने डेली के सैलून डीलिंग में, सैलून सिस्टम्स में इंक्लूड करते हैं, क्लाइंट के साथ डील करने में इन पर्टिकुलर, तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा। एक बेहतर सैलून बनाने के ये है 5 पॉइंट्स। पहला पॉइंट, क्लाइंट कंसल्टेशन। क्लाइंट जब आपके सैलून में आता है तो सीधा वो अगर आपको कहते हैं कि हमको XYZ सर्विस करानी है और आप कहते हैं आइए मैडम सर्विस करते हैं, सर्विस करके वो पेमेंट करते हैं और चले जाते हैं, तो आपने बिल्कुल भी अपने क्लाइंट को ढंग से सर्विस नहीं दी। ना सिर्फ वो सर्विस देना होता है, पर एक प्रॉपर तरीके से बात करना, वेलकम करना, कंसल्ट करना, उनसे बात करना कि वो जो सर्विस करा रहे हैं, अगर सपोज वो कोई स्पेशल बोलते हैं तो उनकी स्किन को क्या सूट करता है, या वो आपसे कहते हैं कि आप बताइए मुझे कौन सा कलर सूट करेगा। तो ये जो होती है ये क्लाइंट कंसल्टेशन के सिस्टम होते हैं। क्लाइंट को फील होना चाहिए कि आपको आपके ट्रेड की पूरी नॉलेज है और आप जो उन्हें सजेस्ट करेंगे वो उनके लिए सही होगा। दूसरा पॉइंट होता है गुड काउंसलिंग। आपको क्लाइंट के साथ जब बात करनी है तो सर्विस के बारे में आप उनको डिटेल्ड नॉलेज देंगे। सर्विस के इंग्रेडिएंट्स के बारे में थोड़ा सा आप बता सकते हैं। अगर कलर है, अमोनिया फ्री है तो उसकी खूबियां बताइए। अगर फेशियल में हाइलुरोनिक एसिड है या नियामाइसाइड है, पर थोड़ा सा अगर आप प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे और क्लाइंट को लगेगा कि आप एक सेंसिबल तरीके से, एक सिस्टम से चल रहे हैं और उनको जो आप ट्रीटमेंट देने वाले हैं वो एक तरीके से आपने स्ट्रक्चर में दी है और आप उनको सजेस्ट कर रहे हैं, तो उनको आपसे ट्रीटमेंट कराने में थोड़ा और फेथ आएगा और वो जल्दी कन्विंस भी हो जाएंगे।
तीसरा पॉइंट है एक्सप्लेन वेल। आपने जब क्लाइंट को अपना ट्रीटमेंट सजेस्ट किया और उसके बारे में उनको बताया, उसके बाद अगर आपने रिजल्ट के बारे में उनको नहीं बताया तो भी हो जाती है थोड़ी सी प्रॉब्लम। कई बार क्लाइंट एक्सपेक्ट करके आता है कि एक फेशियल में ही, एक क्लीनअप में ही उसकी फेस की सारी प्रॉब्लम्स चली जाएंगी, या मैक्सिमम 2 या 3 में। तो आप क्लाइंट को ये चीज क्लियरली समझाएंगे कि मैम एक सिटिंग में ऐसा कायाकल्प नहीं हो पाएगा, बट हाँ अगर आपने 4 to 5 सिटिंग्स ली तो यू विल सी अ रिमार्केबल डिफरेंस, आपको काफी अच्छा फर्क नजर आएगा, लेकिन उसके लिए आपको 4 से 5 सिटिंग लेने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे जब आप उनको क्लियरली बताते हैं और उनको बहुत ज्यादा सब्ज़बाग नहीं दिखाते तो क्लाइंट को लगता है कि हाँ भाई ये थोड़ा जेन्युइन बात कर रहे हैं तो शायद यही सही होगा, इसलिए हम करेंगे एकदम क्लियर बात, साफ बात और सही बात। नंबर 4 होता है गुड ऑफर्स। ऑफर्स और डिस्काउंट्स और पैकेजेस आपके सैलून की वो ईंधन है जो आपके क्लाइंट्स को रेगुलरली अट्रैक्ट करता है अपने सैलून में आने के लिए। ऐसी ऑफर्स जब आप क्लाइंट को देते हैं तो क्लाइंट को लगता है कि अरे चलो अभी तो फायदा भी हो रहा है तो अभी के अभी बुक कर देते हैं। आधा मन तो उनका आपकी काउंसलिंग से बन गया होता है और बाकी का जो कसर रह जाती है वो ऑफर पूरी कर देती है। पॉइंट नंबर 5 सबसे जरूरी पॉइंट है पूरी लिस्ट का, वो है आपकी पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी सही होनी चाहिए कि आप बिल्कुल देखते ही लगे कि आप एक प्रोफेशनल ब्यूटिशियन है, एक प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर है, या एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है, या ऑल 3 है, एक प्रोफेशनल सैलून ओनर है। आपके बाल प्रॉपर्ली कॉम्ड होने चाहिए, आपके फेस पे बेसिक मेकअप हो, या अगर आप बहुत ज्यादा मेकअप नहीं करते तो भी लाइनर, काजल, लिपस्टिक, बिंदी, ये कुछ चीजें जो आप रेगुलर लगा सकते हैं वो जरूर लगाएं। आपके नेल्स हमेशा पेंटेड होने चाहिए, आधी कटी चिप नेल्स ना हो। आपके कपड़े इतने क्लासिक होने चाहिए, क्लीन और अच्छे से प्रेस किए हुए, और आपके कपड़े आपके स्टाफ के कपड़ों से अलग होने चाहिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो स्टाफ को डेफिनेटली यूनिफॉर्म्स पहनाइए। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो कोई बात नहीं, स्टाफ को भी बोलिए कि साफ सुथरे धुले हुए कपड़े रोज पहन के आए। और सबसे ज्यादा जरूरी बॉडी ओडोर और माउथ ओडोर नहीं आनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको हिंदी बोलनी नहीं आती और ये आपका सबसे नेगेटिव पॉइंट है तो माय डियर आप हैं सबसे ज्यादा गलत। देश की मातृभाषा हिंदी है और हम भी आपसे हिंदी में बात करते हैं। हम आपके दिमाग में नहीं, आपके दिल में आना चाहते हैं और इसलिए दिल की भाषा हिंदी होती है। और अगर हिंदी आए, संस्कृत आए, मराठी आए, मलयालम आए, गुजराती आए, पंजाबी आए, जो भी आए साफ आए, मधुर आए, स्वीट आए, रूड ना हो, साफ शब्द हो, प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो, भाषा कोई भी हो, बात तो समझ आई जाती है सामने वाले को। तो माय डियर दिल से बोले, मीठा बोले और सही बोले तो आपकी भाषा चाहे कोई भी हो समझ सामने वाले को आ जाएगी। दूसरा ये भी है कि अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश में थोड़े से कमजोर हैं तो 2-4 शब्द जो हमारे सैलून्स में यूज होते हैं, कुछ हेयर के, कुछ स्किन के, कुछ कलर के, कुछ मेकअप के, उनको कर लीजिए रटने के बाद आप उनका करिए इस्तेमाल। मतलब आपको पता होगा, रट आपने लिए होंगे, प्रॉब्लम सॉल्व है। थोड़ी इंग्लिश थोड़ी हिंदी मिक्स करके बढ़िया सी अपनी पर्सनालिटी बनाइए और अपने क्लाइंट्स को इम्प्रेस कीजिए। तो ये तो था हमारा एपिसोड जहां आप अपने आप को, अपने सैलून को और अपने स्टाफ को कर सकते हैं बेहतर और दे सकते हैं अपने क्लाइंट्स को एक बेहतर सर्विसिंग। कोरोना काल का दूसरा कहर भी छा रखा है और इस समय क्लाइंट्स की फुटफॉल भी हो गई है सैलून्स में फिर से कम। बड़ी मुश्किल से हमने उनको खींच के लाए थे, अब वापस से वो डर कर बैठ गए हैं घर। लेकिन इस सिनेरियो में भी आपको याद रखना है कि जब आपने उनको खींचा था तो क्या आपने चीजें यूज करी थी, किस तरह से आपने अपनी हाइजीन और अपनी सैनिटाइजेशन को बिल्कुल भी कम नहीं होने दिया था। बहुत सैलून इस वक्त ढीले हो चुके हैं सैलून की हाइजीन और सैनिटाइजेशन को लेकर। तो एक बार फिर से आप अपने आप को, अपनी हाइजीन को, अपनी सैनिटाइजेशन को आगे करें और अपने क्लाइंट्स को बताएं कि आप कंप्लीटली सेफ हैं। और अगर आप उनमें से जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या सोच रहे हो, जल्दी से वो लाल बटन दबाओ नीचे, और कुछ नहीं, वो लाल बटन और उसके साथ वो घंटी। देन आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम खुद ही हर हफ्ते आपके फोन में पहुंच जाएंगे। लेकिन मेरा फेवरेट सेक्शन तो अभी भी बाकी है, तो इसलिए अब बारी आती है मेरे बोनस टिप की। बोनस टिप में मैं आपको दूंगी वो ऐसी एक चीज जिसको आप अगर अपने सैलून्स में बना लेंगे और यूज करेंगे तो आपको अपने ही बारे में बड़े सारे खुलासे और बड़े सारे जो जिसको पंजाबी में कहते हैं ना चानने हो जाएंगे।
तो ये है आपका फीडबैक फॉर्म। फीडबैक फॉर्म का एक सैंपल मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर दे रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आप ऐसा ही एक फीडबैक फॉर्म नॉर्मली बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी भी बेसिक डिजाइनर या अपने विजिटिंग कार्ड प्रिंटर के पास जाएं, वो नॉर्मल A4 साइज में इसको बना देगा एंड आप अपने क्लाइंट्स का फीडबैक लें। वो क्लाइंट्स जो आपके डेली में आने जाने वाले हैं, जैसे हम आपके फीडबैक से ग्रो हुए, आप अपने क्लाइंट के फीडबैक से होंगे ग्रो। और आपने इस फीडबैक फॉर्म का कितना इस्तेमाल किया और क्या फायदा हुआ आपको, ये भी हमको जान के मिलेगी बहुत सारी खुशी। तो आने वाले हफ्तों में इसका भी आप मुझे कमेंट देके बताइएगा जरूर कैसा रहा। बाकी हमारे नंबर्स आपके पास हैं ही, नीचे डिस्क्रिप्शन में सब नंबर्स दिए हुए हैं। आपके साथ मिलके, आपसे बात करके और हर हफ्ते आपकी सेवा करके हमें मिलता है बहुत सारा सुकून। तो उम्मीद है कि आपको ये नॉलेज से भरी मिठाइयाँ आई पसंद और हमारे गिव अवेज में आप करेंगे खूब सारा पार्टिसिपेट, क्योंकि हमारा बहुत दिल है कि हम आपके साथ करें ये सारी इन्फॉर्मेशंस और ये सारे मेकअप प्रोडक्ट्स जो हमारे पास हैं वो शेयर। इसी के साथ मैं इजाजत लेती हूँ। दिव्या शर्मा दहिया साइनिंग ऑफ, सुपर मॉम, मेकअप आर्टिस्ट एंड एडिटर टू द लीडिंग मैगजीन Diva Talk, now digital, and founder of iDiva Salon Awards, now in its 11th year, and founder of Diva Power Academy, your school for business in beauty. नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।